नमो नमः। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की संस्कृत का 13वां पाठ, त्रयोदशः पाठः, पाठ 13, आचार्योपदेशः, आचार्य के उपदेश। आचार्य के उपदेश, जैसा कि आपको नाम से ही विदित हो रहा है कि यह पाठ एक शिष्य और एक गुरु के बीच की वार्तालाप या संवाद है, जिसमें एक शिष्य जो है वह किन्हीं कारणों से हताश हो जाता है और उन्हें ही प्रोत्साहित करने के लिए वहाँ उनके गुरु आते हैं, उन्हें प्रोत्साहन देते हैं और आगे बढ़ने के लिए उन्हें आशीर्वाद देते हैं, विजय प्राप्त हो ऐसा उन्हें आशीर्वाद देते हैं। तो आज हम इस पाठ में छत्रपति साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे। सस्पर्शम, विनम्रतापूर्वक। चूँकि इस पाठ में बहुत सारे शब्दार्थ हैं, इसलिए हम यहाँ पर कुछ ही शब्दार्थ पढ़ेंगे, बाकी के आप अपने पाठ्यपुस्तक से स्वयं पढ़ें। सस्पर्शम, विनम्रतापूर्वक प्रतिग्रहिताशि ही आशीर्वाद प्राप्त किया। जिष्ठ्या, सौभाग्य से। दुष्कृतां, निंदित कर्म करने वालों का या दुष्कर्मियों का, ऐसे कार्य जो किसी प्रकार की हिंसा या दुष्कर्म के बारे में होते हैं, वे निंदित कार्य कहलाते हैं। कृतार्थता, सफलता को। अस्मिन, इसमें। प्रसादाधिगमेन, कृपापूर्वक आने से। हिंसनम, मारना। पुष्पसृजम, पुष्पहार। परित्राणम, सुरक्षा। समर्प्य, समर्पित करके। परोधर्म, श्रेष्ठ धर्म। पादयोः, पैरों पर। पादयोः यहाँ पर द्विवचन दिया गया है, पैरों पर। नयमार्गम, नीति पथ। उत्तिष्ठ, उठो। अवलंब्य, सहारा लेकर। संस्थापनार्थम, अच्छे प्रकार से स्थापना के लिए। उत्पथगामिनः, कुमार्गगामी, मतलब जो गलत रास्तों पर चलते हैं उनके लिए बताया गया है। नृपाधनां, अधम, राजाओं को। अंशेन, अंश या भाग के द्वारा। धर्मशासनम, धर्मराज। वृत्तम, चरित्र को। अवतीर्णस्य, अवतरित का। नृभिः, मनुष्यों के द्वारा। अप्रतिहतः, निर्बाध या निर्विघ्न। सदाचार परायण, सदाचार परायण या सदाचारी। उत्थाय, उठकर। प्रजाहितज्ञ, प्रजा हित का ज्ञाता या प्रजा के हित को जाने वाला। परमार्थतः, वस्तुतः। आरब्धे, आरंभ किए गए। प्रेमास्पदम, प्रिय। अनुग्रहेण, कृपा से। ठीक है, जो बाकी के हैं वे आप सभी अपनी पाठ्यपुस्तक से पढ़ें। अब हम आगे बढ़ते हैं। संस्कृत में नाटकों की परंपरा बहुत ही प्राचीन है। यह परंपरा आज भी निर्बाध रूप से चल रही है। 20वीं शताब्दी में गुजरात प्रदेश के श्रीमूल शंकर मणिलाल याज्ञिक ने अनेक पुस्तकों की रचना की। उनमें संस्कृत भाषा में संयोगिता स्वयंवरम, प्रताप विजयम और छत्रपति साम्राज्य का वर्णन है। छत्रपति साम्राज्य तो ऐतिहासिक नाटक है। इस नाटक में छत्रपति शिवराज के शौर्यपूर्ण कार्यों का एवं उस समय के मुगलों के संग्राम की दुर्नीति के विरुद्ध संघर्ष और अंत का और अपने स्वराज्य की स्थापना का चित्रण किया गया है। उस नाटक में शिवराज के, छत्रपति शिवाजी के शौर्यपूर्ण, उनके साहस की कहानियाँ, उस समय जो मुग़ल शासकों ने उन पर हमला किया और उनके राज्य पर अपना अधिकार जमाया और उसके विरुद्ध जब उन्होंने जो लड़ाई की उसके संघर्ष का, और उस संघर्ष के बाद पुनः छत्रपति शिवाजी के राज्य की स्थापना का चित्रण बताया गया है। जो आज हम पाठ पढ़ने वाले हैं उसमें छत्रपति साम्राज्य के नाटक का एक अंश है।
इसमें शिवराज के गुरु श्री रामदास के उपदेश हैं। राष्ट्रभक्ति की भावना से भरे हुए यह अंश जो है वह दर्शनीय ही है। ततः प्रविशति रामदासेन सह शिवराज। फिर रामदास के साथ शिवराज मंच पर प्रवेश करते हैं। चूँकि यह एक नाटक है और इसे एक मंच पर दिखाया जा रहा है तो उसे एक सीन, एक दृश्य के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है कि एक मंच लगा हुआ है और वहाँ पर ये दोनों एक साथ आते हैं। शिवराज सस्पर्शम दृष्टिया कृतार्थतां कमितो अस्मि। यहाँ पर पूर्व रूप संधि है। चिर प्रार्थितेन भगवत प्रसाद अधिगमेन इति पुष्प सृजम कंठे समर्प्य पादयोः पतति। विनम्रता पूर्वक बहुत समय से प्रार्थना करने पर आपके कृपा पूर्वक आने से मैं सौभाग्य को प्राप्त हुआ हूँ। ऐसा कहकर पुष्पहार गले में डालकर चरणों में गिरते हैं, अर्थात चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेते हैं। इति पुष्प सृजम कंठे समर्प्य पादयोः पतति। ऐसा कहकर पुष्पहार कंठ में डालते हैं, समर्पित करते हैं और पैरों में गिरते हैं, अर्थात पैरों में गिरते हैं। इसका मतलब कि वे उनके चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लेते हैं। क्यों? क्योंकि वे उनके गुरु हैं और शिवराज जो है वह उनके शिष्य हैं। श्री रामदास भारत एक वीर, शिवराज शिष्य हैं और श्री रामदास गुरु हैं। ठीक है, तो श्री रामदास जी बोलते हैं कि भारत एक वीर उत्तिष्ठ धर्मराज्य संस्थापनार्थम शंकर अंशेन अवतीर्णस्य तव भवतु सर्वत्र अप्रतिहतो विजयः। भारत के एक वीर उठो, धर्म राज्य की स्थापना के लिए शंकर के अंश से अवतरित तुम्हारी सभी जगह निर्बाध रूप से विजय हो। शिवराज उत्थाय प्रतिगृहीताशि। शिवराज उठते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। श्री रामदास व्यवस्थित वर्णाश्रमे अस्मिन् भारते वर्षे दुष्कृतां हिंसनं साधूनां च परित्राणम एव क्षत्रियस्य परो धर्म। व्यवस्थित वर्ण आश्रम में इस भारतवर्ष में दुष्टों की हिंसा के लिए और सज्जनों की रक्षा के लिए क्षत्रिय का पहला धर्म है। तत् नए मार्गम अवलंब्य उत्पथगामिनो नृपाधनां च उन्मूल्य प्रवर्तय स्व धर्मशासनम यतः वृत्तम यथा तो न्याय मार्ग का सहारा लेकर कुमार्गगामी राजाओं को हटाकर धर्म राज्य की स्थापना करो। अब यहाँ पर हम श्लोक पढ़ेंगे। वृत्तम यथा धर्म भयन रक्ष्यते नृभिस्तथा नेव नरेंद्र शासनात् धर्मान सदाचार परानतो नृपः प्रजाहितज्ञो नियमेन पालयेत्। मनुष्यों के द्वारा धर्म के भय से चरित्र की रक्षा की जाती है, न कि राजा की आज्ञा से। सदाचारी प्रजा के हित के लिए राजा धर्म से नियम का पालन करे। शिवराज भगवान तव अनुग्रहेण अद्य निवृत्तम में मोहावरणम। हे भगवान, यहाँ पर एक शिष्य अपने गुरु से बोल रहे हैं, हे भगवान, आपकी कृपा से आज मैं मोह के आवरण से निवृत्त हो गया हूँ। साम्राज्य की स्थापना के लिए आपने मुझ में एक नया उत्साह सा भर दिया है। जब भी हम हताश होते हैं, निराश हो जाते हैं, डिप्रेस होते हैं और यदि हमें हमारे कोई शिक्षक, कोई मित्र या हमारे पेरेंट्स हमें एक नया जोश भरते हैं, हमें कोई पॉजिटिव तरीके से समझाते हैं, तो हमारी वह निराशा धीरे धीरे दूर हो जाती है और हम फिर से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जब शिवराज जो कि यवनों के यवनों की या मुगलों की दुष्नीतियों से या उनके कुछ गलत कारणों से हताश हो गए, तब
उनके शिवराज के गुरु ने उन्हें उपदेश दिया और उन्होंने बोला कि अब मैं इस मोह के आवरण से मुक्त हो गया हूँ और आपने मुझ में अपने राज्य की स्थापना के लिए मुझ में एक नया जोश भर दिया है। श्री रामदास फिर उनके जो गुरु हैं वे उन्हें पुनः बोलते हैं, वत्स तव सहायार्थं प्रतिमठं मया निर्मीयन्ते राष्ट्रभावभविताः शतशो युवगणाः। वत्स तुम्हारी सहायता के लिए मैंने प्रत्येक मठ में राष्ट्र की भावना से भरे हुए सैकड़ों युवकों को तैयार किया है। तदी में जिनमें व्यायाम योग पचित सत्वाः योग पचितांग सत्वा विद्या कला दंड नय प्रतिष्ठिताः राष्ट्रेक भक्ता उपधा विशोदिधा भवन्तु ते भावी रणे सहाया। एक गुरु अपने शिष्य को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में बताया है कि उन्होंने बातों के द्वारा या मॉरल सपोर्ट देकर तो उन्हें आगे बढ़ाया ही सही, साथ में उन्होंने उनके लिए एक सेना भी तैयार करी जिससे कि वे मुगलों के विरुद्ध युद्ध लड़ सकें और उसमें विजय भी प्राप्त करें। उन्होंने कैसी सेना बनाई? उनमें ऐसे लोग थे जिनमें व्यायाम योग अंगों की शक्ति वाले, विद्या कला दंड नीति में कुशल, धर्म अर्थ में संस्कारित, भविष्य में होने वाले युद्ध में सहायक हो गए। ऐसे लोगों को बताया उन्होंने कि जो संपूर्ण रूप से युद्ध में कुशल हों। फिर शिवराज बोलते हैं, अहो परमार्थ तो भगवते राब्धे राष्ट्र उद्धरणे उद्यमे अहम तु निमित्त मात्रमेव। अरे भगवान द्वारा आरंभ राष्ट्र के उद्धार की भावना में मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। आज मैं ये सब जो कर रहा हूँ मैं तो केवल उसका एक जरिया हूँ, करवाने वाले तो भगवान ही हैं। फिर श्री रामदास जी बोलते हैं, वत्स न केवलम शिष्य इति त्वमसि मम प्रेमास्पदम। तुम न केवल मेरे प्रिय हो अपितु मेरे द्वितीय हृदय भी हो। त्वदधीनेवास्ति में साध्य सिद्धि। तुम्हारे हाथों में ही लक्ष्य की प्राप्ति है। तन्मया सततम सावधानेन उदीक्षिते त्वद विजय ध्वज प्रसरः। तुम्हारी विजय पताका का लहराना सादर दिखाई दे रहा है। संप्रत्यपि, संप्रति मतलब आजकल, अपि मतलब भी, संप्रत्यपि त्वां निर्वर्णम उपश्रुत्य संप्राप्त अस्मि अहम तव प्रोत्साहनार्थम एतद् दुर्गराजम। इस समय भी तुम्हें दुखी देखकर मैं तुम्हें प्रोत्साहन देने के लिए आया हूँ। अथ त्वां स्वकर्मणि अभिप्रवृत्तं वीक्ष्य प्रतिष्ठे अहम धर्म प्रवर्चनाय दुर्गांतरम। तुम्हें अपने कार्य में लगा हुआ देखकर धर्म के उपदेश देने के लिए अब मैं दूसरे किले में प्रस्थान करता हूँ। शिवराज भगवतानुग्रहाय अयम जनो भूयो दर्शने। हम सभी आपके दर्शन करने की कृपा योग्य हैं, मतलब कि हम भविष्य में भी आपके दर्शन करें, ऐसा शिवराज ने श्री रामदास को बोला। श्री रामदास, भारत एक वीर संपादयतु तवाभीष्टम भगवती परदेवता। भारत के एक वीर भगवान तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करें, अर्थात कि जो तुम चाहते हो वह सभी तुम्हें प्राप्त हो। तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो और कभी भी निराश होकर अपने पैर पीछे न करो। धन्यवाद।